नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं लेकर के ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए 5 सबसे महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न जो इस बार भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और हम देखेंगे इनके 10 सेकंड में कैसे सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है ए और बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को एक्स प्लस 16 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले इस काम को एक्स प्लस 4 दिन में करेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, काफी कठिन क्वेश्चन माना जाता है। आइए देखते हैं कैसे इसको हम 2 सेकंड या 5 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखेंगे भाई, ए अगर अकेला काम करेगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए अकेला काम करेगा एक्स प्लस 16 दिन में, और अगर बी अकेला काम करेगा तो बी अकेले काम को करेगा एक्स प्लस 4 दिन में। जबकि जब दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो फिर काम को करने में उन्हें समय लग रहा एक्स दिन। हमसे पूछा गया एक्स की वैल्यू, तो डायरेक्ट कैसे 5 सेकंड में एक्स की वैल्यू आएगा? ध्यान से देखिएगा, एक्स बराबर होगा, ध्यान से देखिए, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। इसका मतलब तीनों एक्स बराबर वैल्यू वाले हैं। ये इस एक्स की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू और इस एक्स की वैल्यू तो समान होगी। तो इस एक्स को छोड़ दीजिए, जो भी बच गया अंडर रूट में उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 इंटू 4 यानी हमारी एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट 64। दैट मीन्स हमारा आंसर होगा 8। क्या ये समझ में आ गया? 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है या नहीं? एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। जैसे मैं एक्स यहां पर 16 की जगह कर देता हूं 9 और 4 की जगह 4 ही रहने देता हूं और आपसे कहता हूं एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर एक्स की वैल्यू होगी अंडर रूट 9 इंटू 4 दैट इज 36, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 6। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप 5 सेकंड में विदाउट पेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को बहुत जटिल माना गया है, बहुत कैलकुलेटिव माना गया है। मैं लेकर के आ गया हूं 10 सेकंड में कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कह रहा है किसी धन पर 4% की दर से 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 80 रुपए है। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे और आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछे, तो प्रिंसिपल वैल्यू प्यारे बच्चा हमेशा 100% होती है, मूलधन हमेशा 100% होता है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, 2 साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप स्क्वायर करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जब भी आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें 2 अंकों से पहले डेसिमल लगाना है। यही 2 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। यानी 0.16% की वैल्यू आ गई 80 रुपए। 1% की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आ जाएगी 80 अपॉन 0.16, और प्रिंसिपल बताना है वो होता है 100%। 100 से गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। तो पॉइंट हटाएंगे, यहां पर 2 जीरो लग जाएंगे। 16 इंटू 5 50,000 हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 10,000 यानी 50,000। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ब्याज की दर यहां पर 5% है और एसआई और सीआई का जो अंतर है वो 20 रुपए है, तो प्रिंसिपल बताओ। तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, और 2 अंकों से पहले डेसिमल लगा लेंगे तो ये 0.25% हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20 रुपए। तो 1% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20/0.25, लेकिन हमसे पूछा है प्रिंसिपल, यानी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो लगाइए, 25 चौके 100, 2000 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000 में। उम्मीद है अब ऐसे प्रश्न भी आपको दिक्कत नहीं करेंगे और आप 10 सेकंड में ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 9, 12 और 15 हैं, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ। समझिएगा, पहली बात, समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो, और अंतःवृत्त का मतलब है एक ऐसा सर्कल जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हो और त्रिभुज के अंदर बनता हो। अब मुझे बताना है इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला डेल्टा बाई एस होता है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, ना तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आपको सिंपल सा क्या करना है, देखो भाई भुजा दी है 9, 12 और 15। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, 15 होगी। तो आप ध्यान से देखेंगे, सिंपल सा, जब भी आपसे कहे कि समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए तो आप सीधे करिए लंब यानी परपेंडिकुलर प्लस आधार यानी बेस माइनस कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। सिंपल सा एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 9 प्लस 12 माइनस 15 बटे 2 करोगे तो 12 9 21, 21 से 15 गया 6, 6 बटे 2 हमारा आंसर आ गया 3। उम्मीद है आप समझ पाए। एक एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल 9 12 15 की जगह जैसे मैंने आपसे कर दिया कि बताओ कि 15
8 और 17, तो रेडियस अंतःवृत्त की क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 15 प्लस 8 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2, तो 15 8 23 हो जाएगा, 23 से 17 माइनस करोगे 6 आएगा, 6/2 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आप बिना पेन के भी कर सकते हैं भाई। 15 8 23, 23 से 17 माइनस करोगे 6, 6/2, सीधा सीधा आंसर हो गया। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछ ले यानी सर्कम रेडियस पूछ ले, तो आप ध्यान से समझिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण/2 यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 होती है। मतलब यहां पर अगर 15 था तो हम 15/2 कर देंगे, यही हमारे परिवृत्त की त्रिज्या होगी। उम्मीद है ये बात भी आप लोग समझ गए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन। बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है ये, आप कह सकते हैं काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है। कह रहा किसी वस्तु की बिक्री मूल्य निश्चित है, जब इसे उस निश्चित कीमत के 3/4 कीमत पर बेचा जाता है तो 10% का लॉस होता है। जब उसी निश्चित कीमत पर बेचा जाएगा तो कितने % का प्रॉफिट होगा? अपने आप में एक शानदार, जबरदस्त और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आइए मैं आपको इसका सिंपलेस्ट मेथड बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का बिक्री मूल्य निश्चित है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बिक्री मूल्य को 4 यूनिट ले लेता हूं। अब आप कहेंगे सर 4 यूनिट ही क्यों लिया? आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एक्स ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया में किसी कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर ₹X चलते हैं। मैंने 4 इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में एक वैल्यू यूज हुई है 3/4, तो मैंने जो डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग ले लिया। अगर यहां पर मान लीजिए 3/5 होता तो मैंने 5 ले लेना था। बात समझ में आई? तो भाई मैंने फिक्स्ड प्राइस ले लिया 4 यूनिट। जैसे ही मैंने फिक्स्ड प्राइस 4 यूनिट ले लिया तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसे उस निश्चित कीमत के 3/4 पर बेचा जाएगा, मतलब इस निश्चित कीमत के 3/4 पर बेचा जाए, यानी कि जब हम 4 यूनिट के 3/4 पर बेचें, यानी कि हम 3 यूनिट पर बेचें। कितने यूनिट पर? 3 यूनिट पर बेचें, तो आपको नुकसान होगा कितना? 10% का। बच्चा बच्चा जानता है यहां से लेकर अंडमान निकोबार तक कि कॉस्ट प्राइस 100% होता है और 10% का नुकसान, यानी आप 90% पर बेचने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जब आप 3 यूनिट पर बेचते हैं, तो आप 90% पर बेचते हैं। भाई जब आप 3 यूनिट पर बेच रहे हैं तो आप 90% यानी 10% के नुकसान पर बेच रहे हैं। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 90% है तो 1 यूनिट की वैल्यू 30% होगी, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30% है, हमसे कहा गया है जब उसे उसी निश्चित कीमत पर बेचा जाए, तो निश्चित कीमत तो हमारी 4 थी। अगर 1 की वैल्यू 30% है तो 4 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4 × 30 यानी 120%। अब आप एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 100% से जितना ज्यादा है वही प्रॉफिट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। जबरदस्त क्वेश्चन था। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं और समझा देता हूं। मान लो मैं कहता कि किसी वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचा गया है और जब हम इसे इसके 2/3 कीमत पर बेचते हैं तो 10% का नुकसान होता है, ठीक है। और अगर फिक्स्ड प्राइस पर बेचा जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा? तो आप कहेंगे सर आप फिक्स्ड प्राइस को कितना ले लें? आप कहेंगे सर फिक्स प्राइस को आप 3 यूनिट ले लें। कितना ले लें? 3 यूनिट ले लें। इसका 2/3 पर बेचना मतलब 2 यूनिट पर बेचना, और जब 2 यूनिट पर आप बेचेंगे तो 10% का नुकसान, यानी आप 90% पर बेच रहे हैं। अगर 2 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू 45% होगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही? उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रही। अच्छा, 1 की वैल्यू अगर 45 है तो अगर मैं फिक्स्ड प्राइस पर बेचूं यानी 3 यूनिट पर बेचूं तो मुझे पैसा कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू अगर 45 है तो 3 की वैल्यू 3 × 45 होगी, यानी 135% होगी। 100 से कितना ज्यादा है? 100 से जितना ज्यादा है वही प्रॉफिट होता है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 35% प्रॉफिट। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आई होगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है तो कतई इसको आप मिस ना करें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी जीवा के बराबर है, जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण ज्ञात करें। अगेन बार बार ग्रुप डी के, एनटीपीसी के और अदर एग्जाम्स में कई दफा इस प्रकार का प्रश्न आया है, तो आपको घबराना नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट इसका, लॉजिक इसका, और आप इसको देखते देखते समझ जाएंगे। ये एक मैंने वृत्त बना लिया, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया, ये मैंने इसकी जीवा मान ली। जीवा यानी एक ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करे, उसे हम जीवा यानी कॉर्ड बोलते हैं, ठीक बात। अच्छा भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। अगर मैं केंद्र से परिधि को मिला दूं तो ये त्रिज्या है,
केंद्र से परिधि को मिला देता हूं तो ये त्रिज्या है और जीवा भी त्रिज्या के बराबर है, यानी ये भी बराबर है। तो आप कहेंगे सर ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बेटा बराबर होती हैं तो ऐसा त्रिभुज समबाहु यानी इक्विलैटरल कहलाता है। और आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो 60-60-60 के होते हैं। अब कह रहा है जीवा द्वारा परिधि पर, जीवा द्वारा जब आप परिधि पर कोण बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कोण आपको बताना है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ें। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो अगर केंद्र पर 60 बन रहा है तो परिधि पर बनेगा 30 डिग्री का। उम्मीद करता हूं ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इस प्रकार के पांचों प्रश्न जब भविष्य में आपको एग्जाम में मिलेंगे तो 10 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में आपको नहीं लगना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस, इसी प्रकार के जबरदस्त सेशंस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए लॉजिकल मैथ विद सागर चैनल पर। जी हां, मैं हूं आपका मैथ्स का फ्रेंड और मेंटर सागर। जय हिंद।